देखिए, आज 10वीं कक्षा में हिंदी के एक पाठ है स्वदेशी। स्व माने अपना और देशी माने देश का, लेकिन अपने देश के बारे में पढ़ना या अपने देश में निर्मित जो जो वस्तु है, अपने देश में जो जो आपको सभ्यता और संस्कृति विराजमान है, इन सभी के बारे में पढ़ना है। और इसके कवि प्रेमघन जी, ठीक है, और यह है भारतेंदु युग के कवि हैं। किस युग के? तो भारतेंदु युग के। आई भारतेंदु जी कौन है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी आधुनिक हिंदी के पिता है। आधुनिक हिंदी के पिता कहे जाते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। आपसे ऑब्जेक्टिव पूछता है कि प्रेमघन जी किन युग के कवि है? तो भारतेंदु युग के। भारतेंदु आपको हरिश्चंद्र कौन थे? तो आधुनिक हिंदी के पिता थे। अब भारतेंदु युग के समय जितनी भी रचनाएं रची गई, जिस समय भारतेंदु हरिश्चंद्र का वर्चस्व था साहित्य काल पर, तो उनकी रचनाएं पढ़कर ऐसा महसूस होता है कि मानो हम भोजपुरी भाषा का अध्ययन कर रहे हैं। और बड़ा सुनहरा शब्द वह लिखते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र की एक रचना आपको कहने का अर्थ है कि बीए पार्ट 1 क्लास में पढ़ना है आपको, जिसमें बड़ा सुनहरा वह है कविता लिखे भारत दुर्दशा। भारत दुर्दशा उसमें बड़े सुनहरे शब्दों में लिखते हैं अंग्रेज के अत्याचार का वह जिक्र किए कि अंग्रेज भारतीयों के ऊपर किस तरह से अत्याचार कर रहे हैं, उनका वह उल्लेख करते हैं और कहते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र आपको लिखे हैं कि भारत दुर्दशा देखल न जाए, अबहु अब मिलहु रोहु भारत सब भाई। अब हाँ भारत दुर्दशा देखल न जाए, कि भारत की दुर्दशा देखने के लिए बन रही है कि भारत की स्थिति कैसी हो चुकी है। ठीक उसी समय से आपको प्रेमघन जी भी एक रचना रचे अपने देश के ऊपर, भारत के ऊपर। वह भी लिखते हैं क्या कि आपको भारतीयों के ऊपर सभी विदेशी वस्तु नर गति रति रित लाखत, अब भारतीयता कुछ ना अब भारत मादर साथ, कि भारत में अब कुछ भारतीयता नहीं दिखाई देता है। भारत के रीति रिवाज रहन सहन कुछ अब भारतीय की तरह दिखाई नहीं देता है। रीति रिवाज रहन सहन सब विदेशी हो गए हैं। पहले अगर कोई अतिथि आते थे तो उनका लोग चरण छूते थे, यह हमारी रीति होती थी। अब कहने का अर्थ है कि जब अतिथि जाने लगते थे तो घर के कुछ सदस्यगण उन्हें कुछ दूर तक छोड़ने जाते थे, लेकिन यह रीति रिवाज समाप्त हो चुकी है। अब क्या है कि भारत में अब जब कोई अतिथि आते हैं तो कहते हैं गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग पापा, गुड मॉर्निंग मम्मी, गुड मॉर्निंग। आपको अंग्रेजी रीति रिवाज को हम अपना चुके हैं और जा रहे हैं तो घर से ही हम बोल रहे हैं कौन चीज? बाय बाय चाचा, बाय बाय फूफा, बाय बाय मामा, इस तरह के बात है। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि अब भारत में कुछ भारतीयता दिखाई नहीं देता है, भले ही वह रीति रिवाज हो, रहन सहन हो, कुछ भी नहीं। मनुज, मनुज का अर्थ होता है मनुष्य। कवि लिखते हैं मनुज, मनुज का अर्थ होता है मनुष्य। मनुष्य भारतीय देखी कोई सकत नहीं पहचान। भारतीय व्यक्ति को देखकर अब कोई नहीं पहचान पा रहा है कि यह भारतीय है या विदेशी है या कौन है, क्योंकि यहाँ पर वस्त्र भी लोग विदेशी पहन रहे हैं, वस्त्र भी विदेशी पहन रहे हैं। मुसलमान हिंदू किधो है ये क्रिस्तान, कौन मुस्लिम है, कौन हिंदू है, कौन सिख है, कौन ईसाई है, अब आप उनके वस्त्र देखकर नहीं पहचान सकते हैं। सबके वस्त्र एक समान हो गए हैं, यह प्रेमघन जी कहते हैं।
पढ़ी विद्या परदेश की, बुद्धि विदेशी पाए। देखिए कितना सुनहरा शब्द लिखते हैं, पढ़ी विद्या परदेश की, अब बुद्धि विदेशी पाए, चाल चलन परदेश के गई इन्हें अति इतना लुभाए। कि विद्या पढ़ रहे हैं परदेश की विद्या पढ़ रहे हैं, इसलिए बुद्धि होती जा रही है पूरा परदेश की। इतिहास को पढ़िए और इतिहास में पढ़िए कि जरीना एक चरित्रहीन रानी थी। हमारे मस्तिष्क में यह बात बैठ गया कि वह गलत थी। आपको हमारे मस्तिष्क में यह बात बैठ गया क्योंकि हम विदेशी पाठ को पढ़ रहे हैं कि वह गलत थी। मेरी आन तो एन 9वीं कक्षा में पढ़ना है कि मेरी आन तो एन आपको गलत आचरण वाली स्त्री थी। हमारे मस्तिष्क में बैठ गया कि वह गलत आचरण वाली स्त्री थी। हम शुरू से पढ़ रहे हैं विदेशी पाठों को कि नेपोलियन की पत्नी चरित्रहीन साबित हुई थी, नेपोलियन को छोड़कर दूसरे के संग विवाह कर ली। तो हमको कहने का अर्थ है जब शिक्षा मिल रहा है विदेशी, तो हमारे शरीर में संस्कार भी विदेशी ही होंगे। हम सीता और सवित्री को नहीं जान पाएंगे। अगर हमें पढ़ाया जाता कि राजमहल में पलने वाली, राजमहल की इकलौती राजकुमारी सीता एक राजा के घराने से विवाह हुई, फिर भी जब पति दुखी था तो पति के साथ वनवास को काटी। जब हमें पढ़ाया जाता यह भारत का कल्चर, भारत का इतिहास, तो हमारे समाज में यह असर पड़ता। हमारे समाज में हमारे बच्चे वैसे बनते, वह सीखते कि हाँ सीता राजा की बेटी होकर भी सुख दुख काटी है। लेकिन यहाँ तो पढ़ाया जा रहा है कि नेपोलियन की पत्नी उसे छोड़कर चली गई। यहाँ पढ़ाया जा रहा है कि जरीना राजकुमारी थी, फिर भी उसका नाजायज संबंध 50 गो व्यक्ति के साथ था। तो हमारी शिक्षा ही जब इस तरह होगी तो विधि तो कहने का अर्थ है बुद्धि तो विदेशी होवे करेगी। चलन चालन विदेशी इन्हें अति लुभाए, और कहने का अर्थ है कि आज विदेशी शिक्षा पढ़ रहे हैं, अपने देश के इतिहास को गौण कर चुके हैं, उसके तरफ ध्यान नहीं है। इसलिए कभी कहते हैं कि आज भारत में, कहने का अर्थ है विदेशी का प्रचलन है। आपको ठाटे विदेशी ठाट सब बनायो देश विदेश, सपनों में न किन्हू देखत भारतीय लौलेस। कि ठाट बाट, पहले के घर में जाते थे तो क्या होता था कि किसी के भी घर जाते थे तो आपको घरेलू वस्तुओं को, बोलते हैं कि घरेलू भारतीय वस्तुओं से घरों को सजाया जाता था। कहने का अर्थ है कि दीपावली के समय मिट्टी के दीपक से घरों को सजाया जाता था। घरों को बड़े ही उत्तम ढंग से आपको मिट्टी से आपको उसे नीप कर तैयार किया जाता था। आपको बोलते हैं उसको बड़े सुनहरे ढंगों से पुष्प लाकर सजाया जाता था। आज देखिए कि घर पे जा रहे हैं तो चीन का बना हुआ वस्तु का प्रयोग कर पा रहे हैं। आपको कहने का अर्थ है बनावटी फूल का प्रयोग कर पा रहे हैं। यह पूरी परंपरा विदेश की है, तो घर में भी सजावट पूरा का पूरा विदेशी है। आज भारतीय कहीं दिखाई नहीं देते हैं। बोल सकत नहीं हिंदी अब मिलिए हिंदू लोग, अपने आप को तो हिंदू कहलाएंगे, लेकिन अगर सही से कह दिया जाए हिंदी बोलने के लिए तो हम सभी किसी की त्रुटि है कि हम लोग, कहने का अर्थ है बाबू कि कहने का अर्थ है कि हिंदी का सही से रूपांतरण नहीं कर पाएंगे, हिंदी का सही से रूपांतरण नहीं कर पाएंगे और हिंदू कहलाने वाले हैं। तो वही कहते हैं कि बोल सकत नहीं हिंदू, बोल सकत नहीं हिंदी अब मिलिए हिंदू लोग, अंग्रेजी में भाखन करत अंग्रेजी करत उपयोग। आज अंग्रेजी में भाखन करते हैं, अंग्रेजी में उपयोग करते हैं, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझते हैं। थोड़ा जैसे भाषा को ही देख लीजिए कि अंग्रेजी भाषा का उपयोग कर रहे हैं, अंग्रेजी से ही आपको सर्वश्रेष्ठ समझ रहे हैं, जबकि देखिए कि कितना गलत है। आपको बोलते हैं कि यह शब्द बाप को भी यू कहिए, बाप को भी यू कहिए और बेटा को भी यू कहिए, लेकिन हमारी हिंदी कहती है कि नहीं, अगर बाप है तो हम उन्हें आप कहेंगे, अगर बेटा है तो उन्हें तुम कहेंगे, क्योंकि आप और तुम दोनों का आपको वर्ड यू ही होता है इंग्लिश में। अंग्रेजी में आप कहते हैं कि डैड डैडी, कोई लगाव नहीं। थोड़ा हमारे हिंदी में कहिए कि पिताजी,
देखिए कितना स्नेह उभर रहा है, माँ कितना स्नेह उभर रहा है। और इससे अपार स्नेह हमारी क्षेत्रीय भाषा बाबूजी। आप इन शब्द का प्रयोग कीजिए तो कितना सुनहरा शब्द लग रहा है। तो वही शब्द है कवि का कि अंग्रेजी भाखन करत अंग्रेजी करत उपयोग। आज अंग्रेजी में लोग बातचीत करते हैं, अंग्रेजी का ही उपयोग करते हैं। अंग्रेजी वाहन वसन वेत रीति और नीति, अंग्रेजी रुचि गिरा सकल वस्तु देश विपरीति। आज आने जाने के लिए भी अंग्रेजी वस्तुओं का उपयोग कर रहे हैं। एक समय था जिस समय जानते हैं शराब उस समय भी था, लेकिन उस समय उसका शुद्ध नाम मदिरा था। जो आपको बोलते हैं सेहत के थकान को दूर करने के लिए महुए के रस से तैयार किया जाता था, उसमें नशा तो होती थी लेकिन शरीर के लिए हानिकारक नहीं होता था, वह देश का बना हुआ होता था, उसका नाम मदिरा था। लेकिन जैसे ही हमारे शरीर को नष्ट करने के लिए अल्कोहल को मिला के, अनेक सारे रासायनिक तत्वों को मिला के अंग्रेजी शराब लाया गया। तो वही कवि कहते हैं कि आज अंग्रेजी में रुचि रखते हैं, अंग्रेजी वस्तुओं का सेवन करते हैं। अंग्रेजी अगर है ना, इंग्लिश वाहन है, बेस है, रीति है, रिवाज है, सब कुछ हम अंग्रेजी को ही मानने का कार्य करते हैं। आज जरा बताइए कि आपको बोलते हैं कवि का कितना सुनहरा शब्द है। यह कहते हैं कि हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये संकुचित लजात, अब भारतीय सब वस्तु से हाय यह कैसे घिनात। भारतीय लोग आपको बोलते हैं हिंदुस्तानी कहने पर हिंदुस्तानी का नाम सुनकर लजाते हैं। हिंदुस्तानी का नाम भारतीय वस्तु से आपको बोलते हैं कि घिनाने का कार्य करते हैं। उनको घृणा आती है देश के बने हुए वस्तुओं से, और विदेशी को वह सबसे अधिक पसंद करते हैं। जो देश का बना हुआ प्रत्येक वस्तु है उन सब से वे द्वेष कर रहे हैं, घृणा कर रहे हैं। आज आपको बताते हैं कि कभी भी देखिए यहां दर्शाया गया है कि पहले हमारे घरों में या आपके घरों में पूजा पाठ होता था तो कहीं एक दूर दराज से पीले रंग की माटी आया करती थी, गाय का गोबर मंगाया जाता था, घर आंगन को नीप कर बड़े सुंदर से सहेज कर आपको पूजा अर्चना का आपको ध्यान रखा जाता था। आज जरा देखिए फर्श है, फर्श पर एक डोल पानी मारिए और धोइए और पूजा स्टार्ट करवाइए। यहाँ पर देखिए कि हमारी सभ्यता कहां से कहां चली गई। आपको बोलते हैं पहले का दौर और आज का दौर देखिए अब क्या है कि भारतीय वस्तु से वह घिनाने का कार्य करते हैं। यहां लिखते हैं देश नगर बना को सब अंग्रेजी चाला, हाटन में भी देखो भरल अंग्रेजी माल। यह कहते हैं कि आज नगर में से, नगर की बात तो छोड़िए, प्रत्येक शहर में जाइए और देखिए कि विदेशी वस्तु से पूरा मार्केट, पूरा बाजार भरा हुआ है। आप अगर बाजार में पहुंचते हैं तो आपको देसी वस्तु खोजिएगा तो मिलेगा। जाइए दवा के लिए वो दुकान की तलाश कीजिए, अगर पता चलेगा कि आयुर्वेद दवा मिलल है तब पता चलेगा बिरले बिरले किसी बुआ किसी शहर में एक दुकान होगा आयुर्वेद दवा का, 2 होगा, लेकिन अंग्रेजी दवा का दुकान खोजिए कदम कदम पे। आज विदेशी वस्तुएं दिखाई दे रही है। आज आप दुकानदार के पास जाइए और कहने का अर्थ कांचा पुष्प की तलाश कीजिए तो कांचा पुष्प नहीं मिलेगा, लेकिन कागज का बनाया हुआ बनावटी पुष्प देखिए तो जगह जगह आपको मिलने लगेंगे। आपको तो यह विदेशी वस्तुओं का वर्चस्व है। अब देखिए जिनसे संभल सकत नहीं, इसको थोड़ा गौर से सुनिएगा, आज के नेतागण के ऊपर है। जिनसे संभल सकत नहीं तन की धोती ढीली ढाली, या देश प्रबंधन करेंगे कैसे काम ख्याली। आज के नेतागण को एक मर्दानी पहना दीजिए, जो हमारे बिहार की सभ्यता और संस्कृति है, एक धोती पहना दीजिए तो आपको बोलते हैं एक मर्दानी उनसे नहीं संभलेगा, धोती नहीं संभलेगा। आज चल देंगे देश को संभालने। ऐसे नेतागण देश को संभालने चलते हैं और उनसे एक तन की ढीली ढाली धोती तक नहीं संभलती है। यह कवि का कथन है। आपको दास वृत्ति की चाहू दिशी चरहू बरन बढ़ाली, करत खुशामत झूठ प्रशंसा मनहू बने डफाली।
यह कहते हैं कि आज विदेशियों का कहने का अर्थ है बुआ गुलामी करके आज भारतीय क्या कर रहे हैं, अपने आप को खुशनसीब साबित कर रहे हैं, उनकी ही गुलामी कर रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं, जो हमारे लिए, हमारे भारतीयों के लिए आपको बोलते हैं कि कहने का अर्थ है कि आपको सरासर गलत है, एक अशोभनीय है, एक शर्म की बात है। और यही आपकी कविता है स्वदेशी, जिससे क्वेश्चन रहता है, रुक जाइए, जिससे क्वेश्चन रहता है कि भारत में भारतीयता क्यों नहीं दिखाई देता है, क्योंकि अंग्रेजों का वर्चस्व है। कभी नगर और गांव समाज में क्या देखते हैं, तो विदेशी वस्तुएं देखते हैं। नेताओं के बारे में कभी क्या कहे हैं, तो कहें कि नेताओं से तो तन की धोती संभलती नहीं है और देश को संभालने चले हैं। कभी ने डफाली किसके लिए प्रयोग किया है, तो आपको अंग्रेज की खुशामद के लिए। चलिए बहन जी।